की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एनसीईआरटी मैथ है क्लास 12th का, उसका चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.3 का जो है 12 सम से लेके लास्ट तक करेंगे 23 सम तक। सिंगल वीडियो में आपको पूरे का पूरा विद डिटेल समझाया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है, ये आपका 11 से है, हमने आपको 12 से किया है, ये इसका जो है सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। देखिए ये सम क्या कहता है यहां आपको है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। देखिए दो सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक तो जनरल सॉल्यूशन होता है, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। याद रखना पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपका सी नहीं होता, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नहीं होता पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। और जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो जस्ट एक इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन करिए वहां पे सी मौजूद मिलता है आपको। किसमें? जनरल सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको कुछ कंडीशन देगा, जैसे देखो ये यहाँ पे कंडीशन दे रखी है when x is equal to y is equal to 0। देखिए ये दो कंडीशन आपके पास, ये जो दो कंडीशन है ये जो है सी को खत्म कर देगी, सी की वैल्यू वहां से निकलेगी और दोबारा से आपने क्वेश्चन में जो है पुटअप करके वहां से आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है, ये कहता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है, ये वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट है। इसमें x के एक साइड कर लेने हैं, y के एक साइड कर लेने हैं। जिस साइड आप x के करोगे वहां पे dx लिखना है, जिस साइड आप y के करोगे वहां आपने dy लिखना है। देखिए कैसे तो ये हो जाएगा यहां से, इसको ऐसे करिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले तो dx को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy इज इक्वल टू dx हो जाएगा। फिर ये जो x वाला है ना ये dx साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इज इक्वल टू dy। या फिर dy को इधर लिख लीजिए या फिर उधर लिख लीजिए, बात एक है। अब जब आपने ये लिख लिया, इसके बाद आपने इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इक्वेशन फर्स्ट में जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, देख लीजिए यहाँ पे, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx तो है इज इक्वल टू dy, इट राइट, ये बन जाएगा आपका। देखिए इसको कैसे आप करिएगा, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है, एक्स जो dy का कोफिशिएंट है वो 1 होगा आपका। इसके बाद देखिए ये दो वर्गों का अंतर है। अगर आपका कभी ऐसे दिखे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो इनमें भी ऐड कर दीजिए, एक बार घटा दीजिए, ये सिस्टम होता है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं आप dx अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक बार घट जाएगा एक बार जुड़ जाएगा सिंपली dy, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लेट लिख के इसको i1 मान लीजिए, उसको i2 मान लीजिए, ठीक है। पहले हम i1 की वैल्यू निकाल लेंगे, i2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 2 है। यहां से आपका फाइनल आंसर आने वाला है। यहाँ पे लेट इसको i1 मान लेते हैं इज इक्वल टू, जो ये है इसको देखिए 1 है, ये आपका 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y ही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से लेट i1, इसको आप i1 मान लीजिए। अब हम i1 की वैल्यू निकालते हैं, वो y की वैल्यू आ जाएगी। हालांकि सारी एक्सरसाइज में आपने y की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे करना है आगे। अब सिर्फ इसको सोल्व करने वाले हैं हम, i1 को सोल्व करने वाले हैं। देखिए इधर से करते हैं, i1 आपने क्या मानना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे
आपने क्या करना है, एक बार फिर लेट लिखना है। तो पहले तो आप 1 बाई लिखिएगा, क्या, एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। अगर नीचे आपको फैक्टर दिखे तो वो ए बी सी बाई करते थे ना, वैसे करना है इंटीग्रेशन। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर घटाना है। याद रखना, जिस क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन के फैक्टर ना बने तो उसको उस मेथड से करना है, अदरवाइज ये मेथड ठीक रहेगा आपका। इसके बाद देखिए, ए बाई लिखना है आपको पहला एक्स, जमा बी बाई लिखना है आपको दूसरा एक्स माइनस 1, फिर प्लस सी बाई लिखना है तीसरा फैक्टर। ठीक है, अब क्या करिए, यहां से एलसीएम ले लीजिए। जब यहां से आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा आपका, जब यहां से आप एलसीएम लेंगे तो ये एक्स भी आ जाएगा, एक्स माइनस 1 भी और एक्स प्लस 1 भी, और इसका आंसर यहां से निकालेंगे। 1 2 मान चुके थे, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। लास्ट में मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन करके ए बी सी की वैल्यू रख दूंगा। जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्वेश्चन ही बन जाएगा आपका। ठीक है, देखिए इसको कैसे करना है। इसके बाद एलसीएम लीजिए ए, यहां से देखिए एक्स है, एक्स कैंसिल, ये दो फैक्टर लिख दीजिए, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 प्लस बी। यहाँ पे देखिए आप, एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 1 है, ये कैंसिल, यहाँ से एक्स बनेगा और एक्स प्लस 1 बनेगा। के बाद प्लस का सी लिखिए, प्लस का है सी तो प्लस नहीं आएगा, एक्स आएगा, एक्स माइनस 1 आएगा। और यहाँ पे ये लिख लीजिए 1 बाई क्या है आपका एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर से आपका डिनोमिनेटर कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स, एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स, एक्स माइनस 1। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कहीं पे क्वाड्रेटिक ना मिले या फिर पूरे का स्क्वायर ना मिले तो क्या करना है, आपने पहले तो x को इक्वल टू 0 रखना है, फिर x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखना है, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखना है। तो जब x को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0, यहां से 0, x की वैल्यू क्या आएगी 1, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1। तो लिखेंगे इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए 4। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, x जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस 1 इन इक्वेशन 4 ऑन बोथ साइड। अगर यहां भी कोई x होता तो यहां भी रखते हैं, अब पहले तो हम 0 रखते हैं। अब देखिए अगर x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये बचेगा सिर्फ। तो यहां से 1 इज इक्वल टू a 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो यहां से आपका माइनस ए, देखिए ये माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू यहां से माइनस 1 आ जाएगी। आपकी a की वैल्यू मिल गई आपको। बिल्कुल इसी प्रकार b की वैल्यू निकालनी है। कैसे, आपने x को 1 पुट करना है। जब x को 1 पुट करेंगे, देखो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, यहां से b की वैल्यू मिलेगी, यानी कि लेफ्ट तो आपका 1 ही है। जब इसको 1 पुट करिएगा तो ये 1 और इसको 1 1 2 और ये आपका b, तो ये 2b इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1 बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली ठीक में क्या पुट करेंगे माइनस 1, जब माइनस 1 पुट करेंगे x को तो देखना यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड तो 1 ही है आपका, यहाँ पे 1 पुट करिए ये c 1 और क्या 1 पुट कर रहे हैं ना, नहीं माइनस 1 पुट कर रहे हैं, तो माइनस 1 और यहाँ पे
आपका -1 और -1, तो यहाँ पे -c और ये आपका -2, तो ये प्लस का 2c हो जाएगा और यहाँ से c की वैल्यू भी आपकी 1/2 आ जाएगी। आई थिंक सो यहाँ तक सम आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है। आपने जो है a b c की वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है ना, इसमें ए बी सी की वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए लिखेंगे यहाँ पे, देखिए जो आपकी इक्वेशन कौन सी है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए आप। जब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, देखिए ये वैल्यूज जो है आपकी, जो ए की आई है, बी की आई है, सी की आई है, वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन थर्ड। जब ए बी सी की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, देखिए यहां से तो 1/x x -1 और x + 1 बनेगा और यहां से dx, ये क्या है आपका I1 है। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, देखिए यहां से 1, a की वैल्यू क्या आई है आपकी -1 है, इसको तो बाहर कर लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा 1/x और यहाँ पे dx, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू क्या आई है आपकी 1/2, तो +1/2 लिखिए इंटीग्रेशन, और नीचे क्या आना है 1/x -1 और dx +1/2। आपकी c की वैल्यू क्या आई है 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/x + 1 एंड dx, ठीक है। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करिएगा तो आपके पास यहां से बनेगा -log mod x, ठीक है, और यहां से +1/2 log mod x -1 के बाद प्लस का 1/2 log mod x + 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फंक्शन सारा log में है, तो c भी आप log में ले लीजिए प्लस log c, ठीक है। आई थिंक सो I1 की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। और हम जो है क्या करने वाले थे, हम यहां से देखो I1 = y लिया था, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन स्टार नाम दे दीजिए। तो इस स्टार इक्वेशन में I1 = y है, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ I1 इन स्टार इक्वेशन। ओके, स्टार इक्वेशन क्या थी, y = I1 था आपका, तो यहां से y = ये देखिए -log x प्लस, अब देखो यहां से देखो आप, यहां से ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ नहीं है, ये y हो गया, ठीक है। पहले तो पुट कर दीजिए आप वैल्यू 1/2 log mod x -1 प्लस log x + 1, ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मोड ही यूज करिए, क्योंकि ये प्लस तो है ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप नीचे से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका, देखिएगा ये 2, ये 1/2 यहाँ भी है, जब आप नीचे से एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 2y हो जाएगा इक्वल टू -2 log x प्लस log x - y प्लस
log x प्लस 1 प्लस 2 log c। ठीक है यहां तक। अब देखिए समझिएगा, अब यहाँ पे ये क्या कहता है, कंडीशन थी वो कंडीशन देखिए क्या थी, क्वेश्चन में देख लेते हैं। कंडीशन थी आपकी, आपने y को 0 और x को 2 पुट करना था, तो यहां से c की वैल्यू आएगी, तो y को 0 और x को 2, ये कंडीशन है। y को 0 और x को 2 पुट करना है बोथ साइड। जब y को यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और अगर सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। y को 0, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, और x को आपने 2 पुट करना है, तो समझना यहाँ से, ये माइनस तो एज इट इज, ये 2 है ना, ये 2 यहाँ पावर में चला जाएगा, यहाँ पावर में, तो ये हो जाएगा log x की पावर 2, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है ना n log m की प्रॉपर्टी होती है log m रेज टू पावर n, जो ये आगे होता है ना, ये पावर में आ जाता है, ये पावर में आ जाए, चलो मैं लिख देता हूं पहले, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये log m, ये देखो log m प्लस log n, ये भी प्रॉपर्टी है आपकी। अगर आपका कभी log m प्लस log n दिखे तो वो होता है log m n, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, याद रखना। तो यहाँ पे एक ही log लिखूंगा मैं, log ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, x प्लस 1 हो जाएगा ये आपका, और प्लस log c। अब यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, देखो कैसे, ये होता है log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है, जो प्लस वाला होता है ना ये तो ऊपर लिखना है, जो माइनस वाला होता है ना log एक ही बार लिखना है। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, इसको अभी आप लिख सकते हैं log, ऊपर तो आएगा x माइनस 1, x प्लस 1, और नीचे क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहां से प्लस 2 log c। आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए क्या करना है, अब पुट कर दीजिए x को 2, जब आप x को 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 2, तो ये 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log, देखिए 2 में से एक गया, एक 2 और एक 3, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 log c। 2 log c को आप है ना कहां लेके आ जाइए, कहां लेके आ जाइए, या फिर इसको लेके आ जाइए, तो 2 log c की वैल्यू माइनस, इसको आपने राइट से लेफ्ट माइनस log 3/4, ये आ जाएगी। आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो ये 2 log c की वैल्यू आई है, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हम आई थिंक सो 4 तक मान चुके थे, ये इक्वेशन 5 मान लीजिए, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ टू log c, या फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए, पर यहाँ तो 0 है ना, चलो इसी में करना पड़ेगा, बाकी बनेगा यही, क्योंकि ये कैलकुलेशन थी, हमने यहाँ पे जल्दी पुट कर दिया है ना, यहाँ पे करते चलिए, यहाँ तक तो यहाँ पे हम अभी पुट नहीं कर रहे, हम वैल्यू यहाँ पे आपका 2y और यहाँ भी 2y, यहाँ पे पुट करते हैं y को 0 और x को 2, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। अब इसकी बजाय है ना इसको मान लो, क्योंकि ये तो हम सोल्व करके लेके आए हैं ना, वहां से बनना यही है आपका, तो इसमें पुट कर लो, इसको इक्वेशन 5 नाम देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ 2 log c इक्वेशन, कौन सी आपकी 5th। जब 5th इक्वेशन में पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2y इज इक्वल टू log x माइनस 1 x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, और 2 log c की वैल्यू क्या है माइनस log 3/4। अब देखिए अगर इस 2 को मैं लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करूंगा तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, और यहाँ भी आपका 1/2, कभी इससे ये काट दो, कटेगा नहीं क्योंकि वो log के आगे है ना, log के बगैर अधूरा है, याद रखना।
आई थिंक सो एनसीईआरटी आपका ये आंसर कहेगा। एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर जो है मैच कर लेते हैं। ये आपका 12 नंबर का सम है, एक्सरसाइज 7, कौन सी एक्सरसाइज है, 9.3 है। 9.3 में आपका 12 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। इसमें जस्ट एक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये और कर लेना आप, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो ये दोबारा से, पहले तो ओपन किया था, अब दोबारा से इन्होंने ये कर रखा है यहाँ पे कि दो वर्गों का अंतर है ना, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो। हालांकि ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप जैसा एनसीईआरटी कहता है हम वैसा ही करेंगे। अब आप यहाँ पे एक बात नोट करोगे, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्या इसमें सी है? नहीं। जो जनरल सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें सी होता है, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी लाई नहीं करता। एक बार ओवरव्यू लीजिए, सम को देखिए, आपने जो है इस सम को किस वे से करना है। सम बिल्कुल सिंपल है आपका, ठीक है। ये देखिए वैसे आप करोगे सम को, ठीक है। एक बार सम को देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट सम बनते हैं यहाँ से। अगर आया तो 6 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, क्योंकि देखो ना आप, कैलकुलेशन ही इतनी है इसमें, और ऊपर से मतलब आंसर भी मैच करना है। ये देखिए आप, ठीक है। आई थिंक सो सम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम 13 है, बिल्कुल सिंपल है ये तो। देखिए यहाँ से आपको गिवन है कोस dy बाय dx इज इक्वल टू a है, ठीक है। ये कोस है ना, इसको राइट साइड भेज दीजिए, यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए, तो ये कोस इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका a। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपने देखो याद रखना, कोस के साथ है ना a है, y नहीं है ना, x है, तो कोस इनवर्स a को आप कांस्टेंट ट्रीट करना, कभी इसका इंटीग्रेशन कर दो साइन, ठीक है, जो भी है इंटीग्रेशन वैसे तो होता नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पर बाकी कई बच्चे सोचते हैं कि कोस होता है, नहीं भाई, इंटीग्रेशन नहीं होता यहाँ पे, वन प्रोडक्ट रूल के साथ आइलेट के साथ करना पड़ेगा अगर होगा तो, बट होगा नहीं, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये कोस इनवर्स ए, ये तो कांस्टेंट है आपका, और यहाँ से आपका dx, इज इट राइट। अब लिखेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको जो ये कोस इनवर्स ए है ना, इसको कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिएगा। ये सवाल इसीलिए बनाया है ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाए, ठीक है ना। अदरवाइज सम तो बिल्कुल इजी था, ये बीच में आ गया। देखिए 1 का y के dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y होगा, कोस इनवर्स ए एज इट इज, 1 का x के रिस्पेक्ट में x ही होगा, और यहां से प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन है, देखिए, क्योंकि इसका आपने कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर तो कंडीशन मिलेगी आपको y1 x0, तो ये कंडीशन यहाँ पे पुट करनी है आपने, y को 1 x को 0, पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, x को 0 करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, c, इट मीन c की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ से 1 मिल गई। अब ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 को पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो 2 में पुट करेंगे ये वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू x कोस इनवर्स a प्लस 1, ठीक है। आई थिंक सो ये आंसर मिलना चाहिए, देखते हैं मैच करके आपकी एनसीईआरटी बुक क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9.3 है ना, ये 13 है। हाँ, इसमें इन्होंने a की वैल्यू निकाल रखी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, a की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, यहाँ तक भी ठीक है, अगर छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कभी घबरा जाओ कि सर पता नहीं क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ भाई, घबराना नहीं है।
अब देखो ये y है, इधर से -1 ये माइनस हो जाएगा, ये x है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये कोस है इधर कोस बन जाएगा, इधर a हो जाएगा। आपको इस फॉर्म में आंसर गिवन है, घबराना नहीं है, ये भी ठीक है। ऐसा जरूर आप कोई भगवान थोड़ी ना हो कि भाई मैथ में ऐसे आंसर हमारा ऐसे आया है। आप हालांकि वो आपके आंसर मैच भी नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके आंसर वहां पे मैच नहीं करने वाले। अगर जो बुक की बात करें तो बुक में जो आंसर है, क्योंकि वहां पे आप हो सकता है सी को लॉग में ना ले, हो सकता है सी को माइनस में ना ले, ऐसा होगा आपके साथ। भाई घबराना मत, आपके सम ठीक होंगे वो। आई थिंक सो सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 9 सम देखिए। 14 सम क्या कहता है आपका, dy by dx इज इक्वल टू y tan x, y इज इक्वल टू 1। ये आपको देखिए कंडीशन गिवन है यहाँ पे, तो यहां से आपका क्या है, dy by dx इज इक्वल टू y tan ऑफ x है। अब क्या करना है, अपने x वाले अलग रखने हैं, y वाले अलग रखने हैं, तो ये 1 बाई y dy हो जाएगा। देखिए ये y नीचे आ जाएगा, और यहां से आपका tan x dx हो जाएगा। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए। जब फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा समझिएगा, 1 बाई वाई का लोग मोड वाई इज इक्वल टू, अगर tan x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक तो माइनस log ऑफ मोड ऑफ cos x होता है, एक log ऑफ मोड ऑफ secant x होता है, तो यहाँ पे माइनस log ऑफ मोड ऑफ cos x प्लस, देखिए फंक्शन पूरा log में है तो log में ही लगाइए, c भी log c। अब आप ये माइनस का log cos x है ना, इसको इधर लेके आ जाइए, तो इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा log y प्लस log cos x इज इक्वल टू log c। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से c की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, आपको कंडीशन दे रखी है, y को 1 x को 0 पुट करना है, कर दीजिए। यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड लिखेंगे इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो y को 1 पुट करेंगे तो ये log 1 हो जाएगा आपका, प्लस ये log ये cos x को 0 इक्वल टू log c, ठीक है ना। y को पुट करना था 1 और log c हो जाएगा यहाँ से। देखिए आपने क्या किया, दोबारा से देखिए थोड़ा सा सम को रिवाइज, थोड़ा सा देखिए आपने क्या किया। सबसे पहले आपको गिवन था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स था, ठीक है। आपने dy को इधर ही रखा, ये y मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, ये dx डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। इसके बाद आपने इंटीग्रेशन कर दिया, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन 1 बाई वाई dy होता है, सॉरी इंटीग्रेशन सिंबल लगाया दोनों साइड। अब 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ y होता है इज इक्वल टू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log ऑफ मोड ऑफ cos x प्लस ये भी log में ले लीजिए c, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा आपका इसके बाद log y log ये इधर माइनस का है, इधर आके आपका प्लस का हो जाएगा, राइट से लेफ्ट में प्लस log c है। अब हमने क्या किया, पुट किया y को 0, यहाँ भी y को 0, x को y को 1 पुट करना है और x को 0, और cos 0 क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे log c है, यहाँ तक ठीक आपका। अब आगे देखिए क्या करना है, आपको एक वैल्यू पता है यहाँ से log c की, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। अब देखिए ये टर्म भी 0 आप, प्लस cos 0 क्या होता है, cos 0 आपका 1 होता है, ये log 1 ये भी आपका 0 इज इक्वल टू log c हो गया,
अब ये 0 इज इक्वल टू सी, लोग है ना, ये लोग देखो, ये लोग राइट से लेफ्ट में आएगा ना, ई बन जाएगा, और ई की पावर 0 1 होता है। यहां से आपको सी की वैल्यू 1 मिल गई। अगर देखिए लोग नहीं मानते तो सी 0 भी था आपका, लोग नहीं मानते तो सी 0 भी है, अदरवाइज 1 है। सी को कुछ भी ले लीजिए आप, 0 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आंसर मैच करेंगे ना, तब देख लेंगे सी को क्या लेंगे हम, ठीक है ना। मतलब कंफ्यूजन में नहीं आना है आपने। के बाद देखिए क्या करना है, जो आपकी सी की वैल्यू 1 आई है, ये इक्वेशन नंबर कहां पे है, यहां पुट कर दीजिए। सी की वैल्यू 1, ये तो 0 ही हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो ये था, आपने y की वैल्यू निकालनी थी। अब यहां से जो c की वैल्यू 1 आई है, ये कहीं पुट कर दीजिए, यहां कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड में कर दीजिए, लिखेंगे पुट पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, log y प्लस log cos x इज इक्वल टू log c की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, और log 1 क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपका ये मल्टीप्लाई में है, ये लोग m प्लस n है, तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, cos x लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखिए जो लोग है ना, ये राइट साइड जाके फिर e बनेगा, e की पावर 0, ये 1 होता है आपका, तो y यहीं रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा आपका, और 1 बाई कोस y क्या होगा, सिकेंट y होगा, x है ये, यहाँ पे y नहीं है, ये x है आपका, ये आपका x है, ठीक है। तो यहां से जो फाइनल आंसर है y इज इक्वल टू सेकेंड x, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाई बहुत अंदर की बात है क्वेश्चन में, तो आंसर मैच कर लेते हैं आपका, क्या कहता है 9.3 का, ये कहता है आपका, हाँ y इज इक्वल टू सेकेंड x आपका फाइनल आंसर है। भाई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी यूज हुई है आपकी, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी यूज हुई है, ध्यान से देख लेना सम को, ठीक है। प्रॉपर्टी वैसे दिखने में आपको थोड़ा लेंथ कम लग रही है, बट प्रॉपर्टी ज्यादा यूज हुई है। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो इक्वेशन इस पॉइंट से तो पास करती है, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यानी कि आपको dy बाय dx की वैल्यू दे दी e की पावर x साइन x, कुछ भी नहीं करना, dy को यहीं रखिए, dx को आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, और यहां से आपका dx को एक नाम देके इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दीजिए। यहां से जो इक्वेशन आएगी ना, वो इक्वेशन 0 0 को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि वो 0 0 में से पास हुई है वो इक्वेशन, वहां से c की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू दोबारा से वहीं पुट कर देंगे, वो आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जब आप दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करिएगा, तो ये यहां से आपका 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x, और dx तो है। अब यहाँ पे आइलेट लगेगा, आइलेट क्या होता है, ये तो e की पावर x है एक्सपोनेंशियल, ये साइन x आपका ट्रिग्नोमेट्री का, पहले ये आया तो फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड ये है। आई थिंक सो कल ट्रिक में भी बताया था आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलते हैं, बट यहाँ पे है तो इसको देख लीजिए, सम ही करना पड़ेगा ये तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका,
ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dx लगाइएगा माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है आपने d बाय dx किसका करना है साइन x का एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है ब्रैकेट क्लोज dx तो यहां आएगा एक dx यहां आएगा ठीक है। तो इसका तो y हो जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है इसको ऐसे लिख लेते हैं इज इट राइट। अब देखिए समझिएगा ये माइनस है बीच में साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका कोस x होता है कोस x और e की पावर x dx। अब दोबारा से फिर इसका इंटीग्रेशन करिए ये तो आपकी टर्म सेम है इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा की पावर x साइन x माइनस देखिए कोस अब फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा ये आपका सेकंड होगा आइलेट से तो अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि एक से ज्यादा टर्म बनेगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव d बाय dx किसका करना है कोस x का और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यहाँ पे dx ब्रैकेट क्लोज और एक और dx ठीक है। अब एक ब्रैकेट क्लोज एक और करनी है यहाँ पे क्योंकि ये आगे भी माइनस है तो इसको देखो कैसे लिखना है अब आपने दिस वन y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस ये माइनस हो जाएगा ना ये कोस x आपका और ये आपका e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ये आपका कोस का है कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होता है तो यहाँ पे माइनस साइन x e की पावर x का e की पावर x और ये dx आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आप कैसे करिएगा इसके बाद ये y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कोस x e की पावर x। अब देखो ये माइनस है ये माइनस को बाहर लेके आ जाइए आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e की पावर x dx। अगर आप ध्यान से देखें ना ये y की वैल्यू है आपकी ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है मैं दिखा देता हूं आपको देखो जब आपने y की वैल्यू निकाली थी देखिए इसका अगर मैं यहीं पे इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये y ही आ जाएगा आपका तो मतलब जो ये वैल्यू है ये आपकी y की वैल्यू है e की पावर x साइन x dx जो साइन x e की पावर x dx है ये y की वैल्यू है तो इधर मैं y को सब्स्टिट्यूट करता हूं इस वैल्यू की जगह यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन x e की पावर x dx इज इक्वल टू y ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए ये माइनस का y हो जाएगा यहाँ से और y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x ये राइट से लेफ्ट आके 2y हो जाएगा यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लीजिए आप तो अंदर क्या बचेगा साइन x माइनस कोस x ठीक है। अब पुट करने की बारी आई है क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल कर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का तो क्या कर ये 0 0 से पास करता है मतलब ये 0 0 से पास करती है जो ये आई है ना ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन आई है आपकी ये लाइन की इक्वेशन जो है आपकी 0 0 से पास करती है इससे पास करती है 0 0 से पास करती है तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए लिखेंगे इक्वेशन 2 पासिंग टू पॉइंट इसे 0 0 से तो इसको सेटिस्फाई करेगी तो रख दीजिए यहाँ पे y को तो 0 रखिए e की पावर 0 हो जाएगा ये साइन 0 माइनस कोस 0 300 यहां तक समझ में आ गया होगा ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन किया था
प्लस सी तो लिखो ना भाई, यहाँ पे प्लस सी लिखिएगा। जब ये इंटीग्रेशन क्लियर हुआ था तो प्लस सी लिखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से सी की वैल्यू तो आएगी आपकी। अब e की पावर 0 तो 1 होगा, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, और ये यहाँ से प्लस का सी, तो ये यहाँ से माइनस का 1 प्लस सी, और यहाँ से सी की वैल्यू 1 आ गई है। ये माइनस का 1 लेफ्ट में, लेफ्ट राइट से लेफ्ट में जाएगा ना, प्लस का 1 हो जाएगा। अब जो ये सी की वैल्यू आई है ना, ये जहां ज्यादा सॉल्यूशन हो गया है वहां रख दीजिए। देखिए यहाँ सारा सॉल्यूशन हो गया बट सी अलग है, बट यहां रख दीजिए इक्वेशन सेकंड में, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, रखने को तो आप इसमें भी रख सकते हैं, जहां पे आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका था, भी रख सकते हैं, नो डाउट। बट इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यही बनेगा ना, तो जहां छोटी कैलकुलेशन बन गई है ना वहां रख लीजिए सी की वैल्यू। तो यहां से आपका 2y इज इक्वल टू ई की पावर x, ये आपका साइन x माइनस कोस x और प्लस 1। ठीक है, हो सकता है ये 2 यहाँ पे हो, वहां पे 1/2 हो सकता है एनसीईआरटी यहीं तक आंसर जो है इसका मान ले। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या आंसर मानता है इसका। 2y माइनस 1, इन्होंने क्या कर रखा है, ये -1 है ना, ये जो हमने राइट साइड लिखा है ना, इन्होंने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रखा है, बस इतना हाँ चेंज है सब। कि लास्ट में भाई पता नहीं होता ये किस वे से करेंगे, हालांकि ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है आपका, ये ठीक है, बट आप कहेंगे सर फिर आंसर मैच नहीं हुआ, तो भाई टाइम दीजिए, मैं मैच करा के दूंगा आपको आंसर, टेंशन ना लें। तो देखिए ये सम किस वे से आपने जो है करना है, सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। ठीक है, आई थिंक सो सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व, ये मेरे को कंप्लीट नहीं लग रही है स्टेटमेंट, मैं देख लेता हूं। 16 सम 9.3 का 16, ये आगे भी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1, यहाँ पे लिखो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 है, या पासिंग थ्रू द पॉइंट 7 पॉइंट पासिंग 1 माइनस 1, क्योंकि अगर गलती हो गया ना 1 माइनस 1, क्योंकि मेरे को यहां से आइडिया है, क्योंकि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना इसका, तो यहां से आपको एक बात कंफर्म हो जाएगी कि भाई अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इसका, तो ये किसी न किसी पॉइंट में तो पास करेगा जहां से सी एलिमिनेट होगा। तो यहां से आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहां से y प्लस 2। अब x वाले एक साइड करिए, y वाले एक साइड करिए। आप देखिए y dy को तो यही रखिए, y और dy, y है आपका, y dy को तो यही रख लिया, और यहां से y वाली टर्म को ले लिया, y प्लस 2। ठीक है, और यहां से x प्लस 2 को यही रखा, और dx को नीचे से ऊपर लेके गए, और ये x नीचे लिया है। आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ठीक है, हमने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे कि भाई अब इंटीग्रेशन करिए, पहले तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट का आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या बनेगा आपका, देखिएगा ध्यान से,
यहां जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन y अपॉन y प्लस 2 और ये आपका dy बनेगा। दिस वन अब अलग अलग कर लीजिए, अगर ऊपर दो टर्म नीचे सिंगल हो ना और इंटीग्रेशन करना हो तो अलग अलग करिए दोनों को पहले तो, और ये आपका 3x। अब देखो अगर दोनों टर्म सेम हैं तो एक बात याद रखना, ये आपकी प्रॉपर फॉर्म नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर। आपने इसको है ना y को y प्लस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपकी प्रॉपर फॉर्म बनेगी। y को डिवाइड करेंगे किससे? y प्लस 2 से। ये 8th क्लास का वर्क है आपका, एक पे जाएगा y प्लस 2, यहां से क्या होगा जाने पर ये माइनस ये कैंसिल आपका, ये माइनस का 2 जो है इसका रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा? माइनस का 2 इसका रिमाइंडर आएगा। आई थिंक सो यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखने का तरीका कैसे है, पहले हम तो जो आपका क्वेश्चन है मतलब जो उत्तर है वो लिखिएगा, उसके बाद जो आपका शेषफल है वो लिखिएगा रिमाइंडर, उसके बाद जिससे डिवाइड किया था वो लिखिएगा। यानी कि आप इसको ये लिख सकते हैं, इसको y बाई y प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1 माइनस, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं आप? 1। अलग अलग कर लीजिए इसको भी, यहाँ पे dy माइनस 2 को अलग ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई y प्लस 2। भाई समझ गए ना क्या किया भाई? इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया y के रिस्पेक्ट में, 2 को बाहर लेके इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में अलग कर दिया, ठीक है ना? तो यही लिख दिया क्योंकि इसके इक्वल वो है और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया होगा। और यहां से देखिए आप, इससे ये कैंसिल 1 है, इसका अलग से कर दीजिए और प्लस 2 को बाहर लेके जाइए, 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका। अब सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए थ्रू आउट, y के रिस्पेक्ट में 1 का dy का क्या 1 y हो जाएगा माइनस 2 एज इट इज। अब देखिए y प्लस 2 का क्या होगा आपका? log ऑफ मोड ऑफ y प्लस 2 होगा इज इक्वल टू एक्स होगा इसका, और इसका प्लस 2 log ऑफ मोड ऑफ एक्स होगा और प्लस c। आई थिंक सो यहां तक सम आपको समझ में आ गया होगा। कहेंगे सर c आपने मतलब log में क्यों नहीं लिया? भाई इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये दो मेरे को दिख रहे हैं, ये सेम सेम है, ठीक है, ये एडजस्ट होंगे, ये एडजस्ट होंगे अपने। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहां से आप y है, ये x को इधर लेके आइए, माइनस का हो जाएगा, ये 2 log x, log x, 2 log x, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, 2 log y माइनस 2 और प्लस c। आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो यहां से 2 कॉमन लेके log m, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, क्या log m प्लस log n किसके इक्वल होता है? log m इंटू n। तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू वाई माइनस 2 प्लस सी और ये y माइनस एक्स, ठीक है। अब ये पास कहां से कर रही थी? 1 माइनस 1 से। ये लाइन है आपकी सेकंड, तो लिखेंगे लाइन सेकंड या फिर इक्वेशन सेकंड पासिंग टू 1 माइनस 1, ठीक है। जब ये 1 माइनस 1 से पास करेगी तो 1 माइनस 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां से c की वैल्यू आएगी, करा दीजिए। तो x की वैल्यू तो 1 है, y की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू 2 log x की वैल्यू क्या है? 1 है, और y की वैल्यू क्या है आपकी? माइनस 1 है, ठीक है, और प्लस c हो जाएगा ये आपका। यहां से तो माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, ये log ऑफ, देखना क्या बनेगा भाई, ये माइनस का 3 बन जाएगा,
माइनस का 3, या फिर यहीं पे पुट कर लें, क्योंकि यहां से क्या आएगा आपका, यहाँ से -3 आ जाएगा, ये -3, और लोग माइनस में एग्जिस्ट नहीं करता, लोग माइनस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप है ना में यहीं पुट करिएगा वैल्यू, वैल्यू को यहीं पुट करिएगा, मल्टीप्लाई करने से पहले पुट कर दीजिएगा, आप यहाँ पे पुट करिएगा, क्योंकि -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ से 1 -1 से ही पास कर रही है ना, ये मैं देख लेता हूँ एक बार, 1 -1 से ही पास कर रही है क्या, ये जो लाइन आई है ये 1 -1 से ही पास कर रही है, करा दीजिए, यहाँ से देखते हैं क्या होता है, लाइन इसका नाम रख दीजिए 2, तो लिखेंगे लाइन 2 पासिंग वो 1 -1, जब 1 -1 से पास करी है तो -1 1 इज इक्वल टू 2, ये आपका log 1 हो जाएगा, ये +2 log ये आपका -1 -2 हो जाएगा, ये -3, और log माइनस में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं भाई, तो ये इसलिए नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, ये जो प्लस है ना ये इधर माइनस लिख दिया, इसको प्लस करो, अब करेगा ये, अब करेगा ना ये, है ना, इसको प्लस करो, तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपने, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये हो गया, ये भी हो गया, ये आपका -2 हो जाएगा, यहाँ से -2 इक्वल टू 2 log 1 क्या होता है 0, प्लस यहाँ से 2 log 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, प्लस c, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो गया, तो यहाँ से c की वैल्यू आपको -2 मिली, c की वैल्यू क्या मिली -2, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए c की जगह -2, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 2 में आप c की जगह क्या रखेंगे -2 रखेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, पुट वैल्यू ऑफ c इक्वेशन 2, ठीक है, जब c की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा देखना, ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू, पे आप है ना प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 log x इंटू वाई प्लस 2, ये माइनस का 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 log x y प्लस 2 -2, ठीक है ना, अब एनसीईआरटी देख लेते हैं आपका आंसर क्या कहता है इसका, तो y माइनस एक्स प्लस 2, देखो इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर रखा है आंसर में, तो क्या कर रखा है, कुछ लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके आंसर निकाल रखा है इसका, ऐसे समझना, ये y तो यहीं पे है, ये x है ना इन्होंने इस साइड शिफ्ट कर रखा है, कोई बात नहीं, ये माइनस का 2 भी इस साइड प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 है, ये दोनों की पावर में चला जाएगा, ठीक है, इन्होंने आंसर इस वे से लिख रखा है भाई, एक बार फिर आंसर मैच कर लेता हूं इसका, ये है y माइनस एक्स प्लस 2 log ऑफ एक्स स्क्र y प्लस, हाँ अब ठीक है, आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल के टाइप का सम है, और भाई इन डिफरेंशियल इक्वेशनों में ये नहीं पता ये कांस्टेंट क्या मान लेगा, ठीक है, तो अपने विवेक अनुसार यूज करिएगा, आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था, चलिए नेक्स्ट सम की, बाकी सम का थोड़ा लेवल था, अच्छा लेवल था, ठीक है, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, अब पासिंग पॉइंट दे दिया 0 -2, गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, भाई कर्व के ऊपर कोई पॉइंट एक्स वाई है, ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, देखो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है क्या है, गिवन सम के अंदर
प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप एंड वाई एक्सिस, स्लोप क्या होता है dy बाय dx होता है किसी भी कर्व का, और y के साथ उसका प्रोडक्ट इक्वल है x एक्सिस के, y कोऑर्डिनेट। ये कंडीशन गिवन है आपको मैथ के अंदर, सिंपल है। यहाँ से वो कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, जो कर्व की इक्वेशन आएगी ना वो 0-2 से पास करा के वहां से c की वैल्यू निकाल लेंगे, वो c की वैल्यू दोबारा से इक्वेशन में पुट करके आपका जो है आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ से dy y इज इक्वल टू एक्स dx हो जाएगा, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ये क्या होगा आपका, देखिए y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो जाएगा यहाँ से। और ये इक्वेशन पास कहां से की है, ये पासिंग पॉइंट गिवन है इसमें, कहां से 0-2 से। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू 0-2। अगर ये 0-2 से पास कर रही है तो इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस c, यहाँ से 2 दूनी 4/2, 2 ही आ जाएगा। c की वैल्यू 2 आई ना, तो दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ c इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ से y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट में आएगा, माइनस इज इक्वल टू 2। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। या फिर है ना, 4 क्या आपका एक कांस्टेंट है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर एक्स स्क्वायर को आगे लिखे तो लिख देना, बस 2 माइनस हो जाएगा फिर। अब आंसर मैच कर लेते हैं, आपका एनसीईआरटी बुक क्या कहती है आंसर में, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, के टाइप का सम था, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं था, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व, कोई कर्व है उसके ऊपर एक पॉइंट है एक्स वाई, वहां से आप टेंजेंट की इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो, dy बाय dx होगी। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, याद रखना उस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो आपका dy बाय dx होगा टेंजेंट का, इज ट्वाइस। देखिए ये स्लोप को ट्वाइस कह रहा है। द स्लोप ऑफ द लाइन, किस लाइन का स्लोप, सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो स्लोप निकलता है, यानी कि दो पॉइंटों से स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है समझ लीजिए। अगर आपके पास दो पॉइंट है, ये आपका x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 पॉइंट है। अगर यहां से आपने स्लोप ए बी पॉइंट है, ये ए बी पॉइंट से, या फिर पॉइंट वही ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, पॉइंट वही ले लेता हूं, दो पॉइंट वही ले लेता हूं जो गिवन है। तो पॉइंट एक्स वाई है आपका, दूसरा पॉइंट क्या है -4 -3। अपने इनका स्लोप निकालना है, ये पॉइंट ए है, मान लेते हैं ये बी है, लिखेंगे स्लोप ऑफ ए पॉइंट ए बी क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। x1 y1 किसी को भी मान लीजिए, मैं इसको y2 x2 को x1 y1। आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, अदरवाइज उल्टे भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है स्लोप में आपको। तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा ए बी का, वो हो जाएगा y माइनस -3 अपॉन x माइनस
-4, ये स्लोप आ जाएगा आपका y+3 ओवर x+4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में ये क्या कहता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस ऑफ, जो पॉइंटों से जो स्लोप आया है उसका वो 2 गुना है, तो आपने इसको 2 से गुना करना है। आप देखिएगा ध्यान से, ये कहता है dy बाई डी एक्स 2 गुना है, अगर आप इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके। मैं ये बात आपको समझा देता हूं, देखो कैसे। मैं ये कहता हूं ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है ना, इस 2 का 2 गुना है ये, जैसे कि ये बोलता है कि भाई dy बाई डी एक्स 2 गुना है इसका, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूंगा तो ये बराबर नहीं हो जाएंगे, तो बिल्कुल वही किया मैंने, इसको 2 से गुना करके बराबर रख दिए। यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से इक्वेशन निकाल लूंगा, और पासिंग पॉइंट भी है मेरे पास, जब वो इक्वेशन निकाल लूंगा इंटीग्रेशन करके, मैं वो पासिंग पॉइंट उसमें पुट करूंगा, वहां से सी मेरा निकलेगा, वो सी मैं दोबारा से रखूंगा, देन मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, जो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है इसका। ठीक है, चलिए यहां से इसको सोल्व आउट करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। यहां से जब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ये डी वाई तो यहीं रखिए, और ये y+3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स, और ये आपका देखिए ये तो नीचे आ गया, और ये 1/x+4, और ये आपका dy हो जाएगा, सॉरी dx, कि dy तो यही था, ये नीचे ये dx हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करिएगा तो ये dy बाई y+3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+4, और ये आपका dx हो जाएगा। अब यहां से आप अगेन फॉर्मूला लगा दीजिए, dy बाई y+3 का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड ऑफ y+3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ मोड ऑफ x+4 और प्लस सी। यहां से आपने सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू देखिए यहां से आएगी आपकी, क्या है, कहां से पास करती है ये, -2 और 1 से, जो ये इक्वेशन है ये -2 और 1 से पास करती है। लिखेंगे इक्वेशन ये आपका सेकंड नाम है, इक्वेशन सेकंड पासिंग तो इसे -2 और 1 से, ये -2 और 1 से पास करती है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये, x को -2 y को 1, तो ये log ऑफ कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका log, ये कितना हो जाएगा x को -2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा ये, और प्लस सी। तो आप कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा और अगर चेंज करेंगे यहां से, -2 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, यहां से 2 की पावर 4, तो log 1 हो जाएगा, c यहां से 0 आ जाएगा, अगर मैं c को 0 वहां पुट कर दूं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये नहीं, ये 2 है ना, ये 2 आपने, या तो देखिए ये दोनों के साथ लिख सकते हैं, ये यहाँ पे वो, ये यहाँ पे है, ये 1/2 यहाँ पे भी आ सकता है, नो डाउट। देखिए कैसे, क्योंकि यहां से आपको -2 और 1 से पास करता है, x को आपने -2 रखना है, ठीक है, -2 रखा, तो यहां से आपको गिवन था, ये तो ठीक है आपका, ये यहाँ पे चला गया आपका y+3, dx आपका ये है,
dx अपॉन ये ठीक है आपका ये नीचे और ये 2 टाइम्स इसका log मोड y प्लस 3 हो जाएगा 2 log x प्लस 4 प्लस c हो जाएगा ये ठीक है आपका पासिंग थ्रू -2 1 से पास कर रही है तो भाई इसको भी log में लूं क्योंकि log का फंक्शन है log में ही ले लीजिए क्योंकि अगर मैं log में ना लूं ना तो 0 बनता है c आपका तो भी आप log में ही लीजिए तभी आपका आंसर ठीक होगा ये log c क्योंकि यहां से तो 0 बनता है ये तो यहां से log 4 इज इक्वल टू ये 2 पावर में जाएगा log 4 हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर 2 यहां से अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो 2 की पावर 2 4 तो ये इससे तो ये 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा तो वहां से सम 0 हो जाएगा सम तो 0 करना नहीं है तो इसको भी अपना सी में पुट करना है अब देखो यहां से ये 0 इज इक्वल टू log c हो जाएगा और c इज इक्वल टू e रेस टू पावर 0 और e रेस टू पावर 0 1 होता है यहाँ से c की वैल्यू 1 आपने इक्वेशन 2 में पुट करनी है देखिए यहां से यहाँ पुट कर दीजिए जहां पे रखा था ना वहां पे पुट कर दीजिए c की वैल्यू 1 आई है तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए इक्वेशन 2 ठीक है जब ये वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो यहां से आपका क्या बनेगा log मोड y प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स इक्वल टू है ये इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 4 और c की वैल्यू आपकी 1 आई है ठीक है ना ये 1 आई है अब ये आंसर कई वे से मिल सकता है आपको देखो ऐसे भी मिल सकता है यहाँ पे ये इक्वल टू है आपका ये पावर में चली जाएगी log y प्लस 3 और ये आपका log x प्लस 4 की पावर 2 प्लस 1 इसको इधर लेके आइए log y प्लस 3 माइनस log x प्लस 4 की पावर 2 इक्वल टू 1 तो ये फॉर्मूला लग जाएगा log m बाई n का y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 की पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ठीक है ना log e बन जाएगा ऐसे भी आंसर हो सकता है देख लीजिए एनसीईआरटी क्या कहता है आपका एनसीईआरटी कहता है कि y प्लस 3 इन्होंने क्या कर रखा है जीरो लोग को है ना लोग सी नहीं इन्होंने जीरो ही मान रखा है भाई इन्होंने क्या कर रखा है इन्होंने जीरो ही मान रखा है अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है देखो क्योंकि ये आंसर भी ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन में एक पंगा है भाई सी को क्या मानने अगर हमने सी को log सी मान लिया तो ये आंसर ठीक है इन्होंने क्या मान रखा log सी नहीं मान रखा है सी को e की पावर 0 नहीं मान रखा इन्होंने सिर्फ सी ही मान रखा देखो इन्होंने कैसे कर रखा इन्होंने इसको सी मान लिया बस सिर्फ सी हमने log सी माना था ना इन्होंने सी मान लिया देखो इससे आगे इन्होंने सिर्फ सी मान लिया इसको सी 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 तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 क्योंकि ये इधर आके 0 हो गई जब सी को आप 0 पुट कर देंगे यहाँ पे सी को आप क्या कर देंगे 0 ये आपका 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा तो यहां से इन्होंने ये टर्म तो वैसे लिखी ही नहीं इन्होंने ये भी नहीं लिखी आप इन्होंने यहीं से ही आंसर निकाल दिया कैसे देखो इन्होंने एंटी लॉग लेके ये कैंसिल कर दिया यहां से इन्होंने लिख दिया x प्लस 4 की पावर 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 ये आंसर बता दिया इन्होंने तो ठीक है ना इन्होंने वाई एक्स प्लस 4 हाँ भाई देखो इन समों में क्या दिक्कत है इनमें एक प्रॉब्लम है इन समों में ये प्रॉब्लम है कि ये कभी तो लोग को है ना सी ले लेता लोग के साथ क्योंकि देखो ना यहाँ पे होना भी चाहिए था क्योंकि सारा फंक्शन लोग में है आपका तो सी भी लोग में होना चाहिए था बट यहाँ पे इन्होंने
सी को सिर्फ सी ही लिया है, लॉग में नहीं लिया है। अगर सी लेंगे तो ये आंसर है, लॉग में लेंगे तो जो पहले निकाला था वो आंसर है। भाई अपने विवेक का यूज करिएगा। द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड, जब उसमें हवा भरी जाती है ना तो वॉल्यूम चेंज होता है, वो बढ़ता जाता है, ये कांस्टेंट रेट। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3, यानी कि जब टाइम आपका 0 है तो रेडियस 3 है, यानी कि इतना मोटा तो आपको बैलून मिला होगा, ठीक है ना। जब टाइम आपका 0 था तो बैलून की रेडियस इतनी थी, 3 थी। एंड आफ्टर 3 सेकंड, जब टाइम 3 है तो रेडियस 6 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर 30 सेकंड के बाद बैलून की रेडियस निकालनी है कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, क्योंकि लास्ट में आर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। आर यहां से ही आ सकता है आपका, अदरवाइज ई से तो आर आएगा ही नहीं, इससे वी से तो आर आएगा ही नहीं, आर आपका यहां से आ सकता है। देखिए कैसे करना है आपने, जो वी की वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट, जो वी की वैल्यू ये है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये आ जाएगा डी, ये आ जाएगा 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन डी टी इक्वल टू के। ये वी में चेंज करिएगा, ए का कुछ नहीं, उधर टी आ जाता फिर दिक्कत हो जाती। अब इसका आपने डेरिवेटिव करना है, कर दीजिए इसका डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपका 4/3, अब अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे हम तो ये 4/3 पाई, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, फिर आपका आर का भी होगा टी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। हाँ ऐसे होगा ये, ठीक है ना। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट, तो यहां से आपका क्या बनेगा, मैं नीचे कर देता हूं, क्योंकि आर आपको चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज फिर आर नहीं होगा तो फिर सम भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है ना। तो 4 पाई डी आर को आप यहीं रखिए इज इक्वल टू के डी टी। हाँ अब करिए, क्योंकि आर मिल गया यहाँ पे, आर के बगैर काम नहीं चलेगा सब में। अब इंटीग्रेशन लिखना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दीजिए, लिखेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड। जब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा, ये 4 पाई तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, और ये यहाँ पे आर स्क्वेयर रह गया क्या, आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर डी आर हो जाएगा ये इक्वल टू, इज इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वेयर का पावर में एक ऐड बाय पावर इज इक्वल टू, ये आपका ए टी, के तो कांस्टेंट है ना, ए टी प्लस सी, ये हो जाएगा। समझ में आया, यहां से आंसर आने वाला है, इक्वेशन 2 से आंसर आने वाला। यहाँ पे दो कांस्टेंट है, एक तो के है और एक सी है। जब दो कांस्टेंट हो गए ना, आपको दो ही सिचुएशन देगा ये, देखो सब में दो ही सिचुएशन है आपकी। एक बार जब आपका टाइम 0 है, R3 है, टाइम 3 है, R6 है, टाइम 0 है, R3 है। एक बार टाइम जब 0 है, R3 है। सेकंड सिचुएशन जब R3 है तो टाइम 6 है। पर फिर मैं वेरीफाई कर लेता हूं, टाइम 0 है, 3 है, 3 है, 6 है, R3 है ना, बिल्कुल R6 है, R6 है, टाइम 3 है। इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकंड, 3 T3 है, देता हूं, ये T है, ये R है, ये R है आपका, यानी कि T0 R3, T0 R3 लिखेंगे, है T0 R3। अगले में है आपका T3 R6, T3, ये गलत लिख दिया ना, T3 R6,
टाइम जब 3 है, आर आपका 6 है, तो ये आपकी दो कंडीशन है यहाँ पे, एक ये है एक ये है। जब पहली कंडीशन रखोगे तो सी की वैल्यू आएगी, दूसरी कंडीशन रखोगे आपकी के की वैल्यू आएगी, सी के की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आपका आंसर आएगा। देखिए ये प्रोसीजर है। अब पुट करते हैं फर्स्ट कंडीशन को, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द सम में क्या है आपका t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3 व्हेन, जब आपका टाइम 0 है तो r 3 है, तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए आप किसमें, इक्वेशन सेकंड में। जब आप सेकंड में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड, जब आप सेकंड में पुट करेंगे तो ये 4 पाई, ठीक है, आर को कितना 3, 3 3 होती है 27/3 हो जाएगा ये आपका, इज इक्वल टू टी, ये तो 0 हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 3 नीम 27, 9 चौक 36 पाई आ गई आपकी, ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू दोबारा से पुट कर देनी है इक्वेशन सेकंड में, फिर अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड। जब आप इक्वेशन सेकंड में सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन सेकंड आपकी कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू 36 पाई आ जाएगी। अब दोबारा से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन से क्या था आपका, देखिए क्या था आपका सेकंड कंडीशन में, क्या था T3R6, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन व्हेन T is equal to 3, R is equal to 6, put in equation थर्ड, थर्ड में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए 4 पाई, अब R को कितना पुट करना, 6, 36 6 216 बटे 3 बराबर, ये 3 टी आ जाएगा, ये प्लस के 36 पाई, देखो यहां तक काट देना, ये 3 पर 21 36 6 216, 3 पर तो कटना चाहिए ना, हाँ कटा है ना, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 72 आ जाएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288 आ जाएगा, 4 दूनी 8 7 चौक 28 पाई, और ये 36 उठलेगा नहीं आएगा, माइनस का हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3t रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से 288 में से घटा दो 36, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 252 पाई हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना, ये 252 पाई बटे 3 इज इक्वल टू टी, 5 4 9 3 पकड़ जाएगा यू, 3 8 24, 3 चौके 12, 84 पाई आपका टी आ गया। अब आपके पास टी की वैल्यू भी है ना, भाई के की वैल्यू आई, ये टी था आपका, ये के है आपका, ये के है, ये आपकी के की वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू आई है ये के की, क्योंकि टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ना यहाँ पे 3, तो ये आपकी के की वैल्यू आई है। अब आपके पास सी भी है और के भी है, ये वैल्यूज है ना आपने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। देखिए ये आपका सी आया था 36 पाई और के आया है आपका 84 पाई, इक्वेशन सेकंड में पुट करना है यहाँ पे, तो लिखेंगे पुट
वैल्यू ऑफ सी एंड के इन इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड में पुट करिएगा तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इक्वल टू के टी प्लस सी। यहां से देखो सी और के और सी है, हमने निकालनी तो टी की वैल्यू ही थी ना, तो रख दीजिए ये वैल्यू। 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आई है आपकी 84 पाई, 84 पाई टी प्लस टी की वैल्यू कितनी आई 36 पाई। ठीक है ना, तक आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। अब क्या करना है, आपने तो टी की वैल्यू निकालनी है ना, आर को बाकी सारा मटेरियल परली साइड शिफ्ट कर दो। देखो पाई से पाई और पाई कैंसिल, ठीक है। आपने क्या निकालना है टी, तो ये 4/3 आर क्यूब बच गया आपका, ठीक है ना। और अब क्या करें, अब ये 4/3 है ना, ये भी परली साइड शिफ्ट करो, ये 3/4 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस हो जाएगा ना सब इनटू, ये आपका 3/4 हो जाएगा। और टी प्लस 36 गुणा 3/4 है ना, तो ये तो आपका परली साइड चला गया, तो काट दीजिए इसको। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 21 दिया 63 टी, और 10 का 27 है ना। आर क्यूब अपनी साइड जाके ये क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि 63 टी प्लस 27, ठीक है ना। और ये 1/3, वैसे तो टी निकालना था आपने, है ना, टी निकालना था, तो ये माइनस का 20 आर क्यूब में आता, ये आर क्यूब है आपका यहाँ पे, तो ठीक है ना, आर क्यूब में आता। टी की वैल्यू -27/63। अब आंसर मैच कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आपके मैथ में इस टाइप से आंसर गिवन है 63 टी प्लस 27 1/3। समझ में आया ये सम, देख लीजिए। स्टेटमेंट कुछ ज्यादा नहीं थी, कुछ ज्यादा स्टेटमेंट नहीं कह रही थी सम की, थोड़ा सा बोला था, और दो सिचुएशन से आपके दो कांस्टेंट यहां से निकल के आए हैं। आप सम देख लीजिए, सम इजी है। अगर थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल सम में देखिए, कैलकुलेशन पे तो देखो किसी का बस नहीं है, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, बट ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए सम के अंदर, तभी आपके सम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन। ये क्या कहता है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली, प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन है ना, वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की आपने वैल्यू निकालनी है। इफ ₹100 डबल इट सेल्फ, यानी कि ₹100 है ना, 100 से 200 हो रहे हैं, 100 से 200 मतलब डबल हो रहे हैं 10 सालों में, और लोग टू की वैल्यू नेचुरल लोग में 0.6931 गिवन है। सिंपल है, देखो कैसे करना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो स्टेटमेंट क्या कहती है वो समझिए। ये कहती है जो प्रिंसिपल है ना उसमें चेंज है, प्रिंसिपल में चेंज तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, वो कितना है R% है, R%। मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय पर ईयर, एक साल है, तो ये है आपका यहाँ पे वही फॉर्मूला ला गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम का, वो चेंज है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां से आप इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें 0.01 आर लिख सकते, और ये डीपी है, ये पी को तो नीचे लिख दीजिए, ये डीटी यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब इक्वेशन इसको फर्स्ट मान के इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिखेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो log p हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई 0.01 RT हो जाएगा, और प्लस c की जगह आपने log c लिखना है, क्योंकि
अगर मैं यहाँ log c नहीं लिखूंगा ना तो ये एडजस्ट नहीं होगा log p, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लेके आइए, ये आ जाएगा log p माइनस log c इज इक्वल टू 0.01 RT। आई थिंक सो यहाँ तक समझ में है आपकी। अब क्या करना है, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अगर log m माइनस log n हो, इसको लिख सकते हैं log m बाई n। तो लिख दीजिए यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं log p बटा c इज इक्वल टू 0.01 RT। और e है ना राइट, सॉरी log राइट साइड जाके e बन जाएगा, तो p बटा c इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0.01 RT। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालिए। यहाँ से आपकी p की वैल्यू क्या रहेगी, e इज इक्वल टू c टाइम्स e की पावर 0.01 RT। समझ में आया। इनिशियली 100 रुपीज थे, जो इन्होंने, जो देखिए आपकी स्टेटमेंट जो कहती है मैथ में, वो यही कहती है ₹100 डबल हो जाते हैं 10 सालों में। इनिशियली कितने थे उस पे, इनिशियली 100 रुपीज थे ना, इनिशियली 100 रुपीज थे जब आपका टाइम 0 था। और जब ये 200 हो जाते हैं, यानी कि डबल हो जाता है जब टाइम आपका 10 साल होता है। मतलब ये दो कंडीशन गिवन है सम के अंदर आपको, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखिए प्रिंसिपल कितना है 100 इज इक्वल टू सी ई की पावर 0.01। आर तो आर है बट टाइम 0 है, तो ये हो जाएगा सी ई की पावर, देखो जीरो की सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 100, यहाँ से आपकी ई की पावर 0 क्या होता है, वो 1 होता है भाई। किसी की पावर 0 हो 1 होता है, तो ये सी की वैल्यू यहाँ से 100 हो जाएगी। 300, ये आपको समझ में आ गया भाई सी क्या है। इसको इक्वेशन एक नाम देके पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, गेट, पुट कर दीजिए यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ सी इक्वेशन फर्स्ट। तो ये पी 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 भाई पी हो जाएगा आपका पी इज इक्वल टू 100 ई रेज टू पावर 0.01 RT। अब आपने क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बताना था वैल्यू ऑफ R इफ 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। वैल्यू R की वैल्यू निकालनी थी आपने 10 साल में। टी तो 10 दे दिया, R काटना है, प्रिंसिपल 200 हो जाता है। ये है प्रिंसिपल कितना हो जाता है 200, ये 100 नीचे आ जाएगा आपका 10 सालों में, तो इसको 1/100 लिख सकते हैं। इंटू आर निकालनी है, टाइम 10 साल है तो 10 लिख दीजिए 10। देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पे ये आपका 2 हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर r बाई 10, r बाई 10। आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ई है ना, ये ई राइट है, लेफ्ट लेके आइए, ये log 2 हो जाएगा, log 2 इज इक्वल टू r बाई 10 हो जाएगा ये। और log 2 की वैल्यू इन्होंने गिवन है यहाँ पे सब में, क्या है, इन्होंने तो e की पावर 0 नहीं, हाँ log 2 की वैल्यू लिख रखी है इन्होंने 0.6931, 0.6931, ये आपकी log 2 की वैल्यू गिवन है, ये मैथ में गिवन है। log 2 इन्होंने क्या लिख रखा है मैथ में आपका, क्या लिख रखा है ये 0.6931, 0.6931 ये लिख रखा है, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो ये r है ना, ये बाई 10 है, ये मल्टीप्लाई, ये r की वैल्यू आ जाएगी
अब देखो 10 है तो एक पॉइंट हटा के ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये पॉइंट के नाम का एक पॉइंट अगर लिखा है तो 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए आप, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए ऐसे लिखिएगा, ये log 2 की वैल्यू क्या थी आपकी 0.6931, क्या 0.0000, 4 अक्षर 4 जीरो इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू आर, जीरो से जीरो कैंसिल, आर की वैल्यू ये आ गई आपकी। अब आंसर देखते हैं क्या कहता है, ये 9.3 एक्सरसाइज है ये, आंसर कहता है 6.93%, 6.93%, और जब भी परसेंट निकालना हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6931 बाई 1000 इंटू 100 इक्वल टू आर परसेंट हो जाएगा ये। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 6.931 इज इक्वल टू आर परसेंट आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ से। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए किस वे से आपने करना है, इस सम में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, आफ्टर देन ये सम हो जाएगा आपसे। इतना डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा होना चाहिए सम में। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम बिल्कुल सेम है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कॉन्टिन्यूअसली, किसी बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज करता है कॉन्टिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5%, at the rate of 5% per year, an amount of rupees 100 is deposited with this bank, how much will it worth after 10 year? बिल्कुल वही सम है, बिल्कुल सेम है, ये तो बिल्कुल और सिंपल है उससे। देखो कैसे करना है भाई, प्रिंसिपल कॉन्स्टेंटली जो है चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, वो 5% चेंज हो रहा है, वही प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम प्रिंसिपल का क्या पर ईयर, यहाँ पे रेट कुछ नहीं दी इन्होंने, ठीक है ना। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dp बाय dt इज इक्वल टू 0.05, थोड़ा और अगर चेंज करें इसमें तो ये dp बाय p इज इक्वल टू 0.05 dt हो जाएगा ये आपका। अब इक्वेशन फर्स्ट नाम देके इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड, देखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करिएगा तो ये इंटीग्रेशन dp बाय p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0.05 dt, तो कांस्टेंट है वैसे भी बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका तो हो जाएगा log p इज इक्वल टू का 0.05 t हो जाएगा प्लस log c, क्योंकि ये log c इसके साथ एडजस्ट होगा, कैसे log p माइनस log c इज इक्वल टू 0.05 t हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक log की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, क्या होता है अगर log m माइनस log n हो, log m माइनस log n हो, इसको लिख सकते हैं log m बटा n, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर दीजिए, ये हो जाएगा log बटा c इज इक्वल टू 0.05 t, और ये log राइट साइड जाके e बन जाएगा p बाई c इज इक्वल टू e रेस टू पावर 0.05 t, p इज इक्वल टू c e रेस टू पावर 0.05। आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया होगा, ये इक्वेशन सेकंड है आपकी। अब देखिए कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000, यानी कि जब आपका टाइम जीरो है तो लिखेंगे
जब टाइम आपका 0 है तो अमाउंट कितना है आपका 1000, ठीक है ना, 1000 इज डिपॉजिट, हाउ मच विल इट आफ्टर 10 ईयर, मतलब अगले माह अंतर टाइम दे दिया 10 और पी पूछता है कितना होगा अमाउंट, अमाउंट डिपॉजिट अगर 1000 डिपॉजिट करता है बैंक में जब इनिशियली मतलब टाइम 0 है उस चीज में, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर में कितना होगा, यहाँ पे ई की वैल्यू भी दी है, ई की 0.5 की वैल्यू दे दी इन्होंने 1.648। देखिए कैसे करना है, पहले तो यहां से जो एक आपको फर्स्ट कंडीशन है, देखिए ये वाली, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट क्या करेंगे आप, पी को तो 0 पुट करेंगे और पी को करेंगे P इज इक्वल टू 1000। इनिशियली बैंक में इन्होंने जब ये गया ना बैंक में तो ये डिपॉजिट किया था जब टाइम 0 था, उसके बाद टाइम के साथ साथ इंक्रीमेंट लगे हैं, तो यहाँ से 1000 ये इज इक्वल टू सी ई रेस टू पावर 0.05, टी तो 0 है आपका, तो यहाँ से सी ई की पावर 0, तो ये यहाँ से आपका सी की वैल्यू 100 आ जाएगी क्योंकि ई की पावर 0 आपका 1 होगा। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में आपका पी तो पी है इज इक्वल टू सी 1000 हो गया, सी रेस टू पावर 0.05 टी, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब दूसरी कंडीशन में टी आपका 10 है और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, मतलब वर्थ कितना मतलब बनेगा, टी आपका कितना है, दूसरी सिचुएशन में 10 ईयर है, तो लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू ई 0.05 इंटू, जब आपका टाइम 10 है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा है आपका 5/100 इंटू 10, देखो ये 10 5 दूनी 10 तो 1/2 हो गया, यानी कि ये हो गया 1000 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू आपको मैथ में गिवन 1.648 है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1000 इंटू कितना है आपका, ये गिवन है 1 पॉइंट ई की पावर 0.5 की वैल्यू गिवन है, क्या है ये है 1.648, तो 1.648। अब देखिए ये पॉइंट है, ठीक है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से 1648 रुपीज आ जाएंगे। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल डिट्टो जैसे हमने पिछला सम किया था ना, बिल्कुल वैसे ही है ये भी सम ना, ये आसान है, उसमें तो आर और टी दो थे, इसमें तो सिर्फ टी ही था। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 10% इंक्रीज होते हैं वो, इनिशियली कितने थे, 1 लाख थे, हाउ मच आवर्स विल द काउंट रीच, 2 लाख बन जाएंगे if the rate of the growth of the bacteria is proportional to the number present, rate of growth of bacteria is proportional to the number present। देखो समझना भाई, ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया जो थे फील्ड के अंदर, ये फील्ड कल्चर है, इसके अंदर
भाई 1 लाख स्टार्टिंग से होंगे नहीं, बैक्टीरिया के माँ बाप भी तो होंगे कोई ना कोई, जिससे वो बैक्टीरिया आगे पनपे हैं, जिससे वो मतलब ग्रोथ कर रहे हैं। तो हम जो पहले बैक्टीरिया थे ना, इनिशियली हम वाई मान के चलते हैं, और उसके बाद इसको मैं वाई नॉट मान लेता हूं। 1 लाख उसके बाद बने हैं, क्योंकि इनके बैक्टीरिया के माँ बाप भी होंगे, वो वाई है। और इसको मैं 2y मान लेता हूं, 2y नोट, क्योंकि ये आपका 2 लाख बन गए, 1 लाख से ये 2 लाख बन गए ना, मतलब इनकी जनरेशन में जो है वृद्धि होगी। अब क्या है, हम मानते हैं कि भाई जब वो 1 लाख थे नहीं, उससे भी पहले जो बैक्टीरिया थे नहीं, वो वाई थे। तो उन वाई बैक्टीरियाओं में जो चेंज हुआ है डी वाई बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, वो प्रोपोर्शनल है वाई के जो इनिशियल थे। और साइंस वाले बच्चों को पता है, जब प्रोपोर्शनलिटी की कंडीशन हटती है तो वहां पे एक सी आ जाता है कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई, लिख सकते हैं आप इसको। इट राइट, आई थिंक सो। ये सम आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्या करना है आपने, इसके बाद करना है यहां से आप जो है डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करिएगा तो डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, 1 डी टी। तो ये क्या बनेगा आपका, log y इज इक्वल टू ए टी प्लस सी। आई थिंक सो यहां तक आ गया होगा समझ। अब अगली कंडीशन में क्या कहता था कि बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया जो है वो आपके 10% की इंक्रीमेंट होती है। इनिशियली आपके जो है, हम 1 लाख थे, 1 लाख में 10% की वृद्धि होती है। यानी कि जो इनिशियल बैक्टीरिया थे वाई, वो क्या बन गए, अब वाई किसके इक्वल हो गए, समझना। जो आपके इनिशियली थे 1 लाख, 1 लाख को मैंने वाई नोट मानना है, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 10% का। वाई नोट में इंक्रीमेंट हुआ है 10% का, 10/100, 0 से 1 0, ये हो जाएगा 10 10, ये वाई नोट लिखेंगे यहाँ पे, तो वाई नोट प्लस आपका वाई नोट से 10, ठीक है। तो ये यहां से आपका 10 और 1 11 वाई नोट बटे 10 आ जाएगा। मतलब टोटली आपका जो वाई है अब ये बन गया, ठीक है। और टाइम कितना है, 2 घंटे, पहली कंडीशन है ये, आप टाइम 2 घंटे के अंदर, कोई बात नहीं, ये रख दीजिए यहाँ पे। तो पुट, हमने एक नाम दिया इसको 2, पुट वैल्यू ऑफ वाई, पुट वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 11 वाई नोट बाई 10 एंड पहले तो इनिशियली वाई नोट मान के चलते हैं, उस टाइम में टाइम 0 है, आई थिंक सो। पहले वो कंडीशन अप्लाई करिए, ये भी ठीक है, यूजफुल है, इसको भी यूज करेंगे। पहले तो वो वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, कौन से वाली भाई, वाई नोट भी तो रहे होंगे, समझना आप इस सम को। में क्या है, यहां तक समझिए, ये कंडीशन भी आएगी, मैं इसका भी यूज करूंगा, इसका भी यूज करूंगा। पहले देखिए, क्योंकि सी भी तो है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको तो पहले एलिमिनेट कर ले। देखो कैसे, समझना आप भाई, टाइम तो 2 है आपका, क्योंकि यहां से जब तक टी नहीं जाएगा तब तक सी आपकी कंप्लीट वैल्यू नहीं देगा। तो टी को भगाना है, यहां से टी को कब भगाया जा सकता है, जब टाइम को 0 कर दे।
क्वेश्चन से देख के आइडिया लगता है आपको। और T0 कब होगा? जब इनिशियली आपके 1 लाख थे, क्योंकि 1 लाख से स्टार्ट हुई थी आपके सामने काउंटिंग। 1 लाख से 2 लाख बने हैं, जो पीछे है वो चेंज हो रहा था, वो नहीं पता वाई कितने थे। तो इनिशियली में टाइम तो आपका 0 था, और जो वाई थे आपके बैक्टीरिया वो वाई नोट थे। वाई नोट मतलब 1 लाख थे। तो यहां पे रखिए आप, पहले तो पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log ये हो जाएगा log y को y नोट इज इक्वल टू टी आपका 0 है प्लस सी, और सी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? सी इज इक्वल टू log y नोट, और पुट करेंगे सी की वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड। तो ये सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये आपका log y इज इक्वल टू के टी, अब सी की वैल्यू प्लस log y नोट हो जाएगी। ठीक है ना? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ये log y माइनस log y नोट इज इक्वल टू के टी, एंड इसको log m माइनस एन के अकॉर्डिंग log m बाई एन लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के टी। आई थिंक सो यहां से आंसर आएगा आपका, ये इक्वेशन थर्ड। अब वो वाली कंडीशन जो हमने बनाई थी वो वाली यहां पे अप्लाई होगी। उसमें क्या है, जब टाइम आपका 2 है तो यहां से k की वैल्यू निकलेगी। जब टाइम 2 है तो बैक्टीरिया y की वैल्यू 11 y नोट बाई 10 है, तो रख दीजिए यहां पे पुट t जब टाइम 2 है एंड y की वैल्यू क्या है? 11 y नोट बाई 10 इन इक्वेशन थर्ड। यहां से आपकी वैसे आंसर आएगा के की, और टी की वैल्यू पुट करेंगे यहां से। अब देखिए यहां पे ये हो जाएगा आपका log y की जगह आप 11 y नोट बाई 10 y नोट इज इक्वल टू 2k। अब यहां से देखिए इससे ये कैंसिल, तो log 11 बाई 10 1 बाई 2 इक्वल टू k, यहां से k की वैल्यू मिल गई आपने। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? अब अगली कंडीशन क्या है? बैक्टीरिया 2 लाख हो गई, यानी कि जो y की वैल्यू ये पुट कर दीजिए इक्वेशन कौन सी में? इक्वेशन कौन सी में? थर्ड में। पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन थर्ड। इतना इजी सम नहीं है कि एकदम से आपको आ जाए, ध्यान से समझिएगा। जब इस k की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा log y बाई y नोट इज इक्वल टू 1 बाई 2 log 11 बाई 10 टू t, ये हो जाएगा आपका। और बैक्टीरिया लास्ट में y नोट से, जो y थे बैक्टीरिया वो 2 टाइम्स हो गए थे, 2 टाइम्स y नोट, यानी कि 1 लाख से 2 लाख हो गए थे। 2 लाख मतलब 2 y नोट, तो इस y को पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 y नोट, जो इनिशियल में थे ना उसका डबल हो गए थे, तो log 2 y नोट बाई y नोट इज इक्वल टू 1 बाई 2 log 11 बाई 10 इंटू टी। अगर यहां से देखें तो देखिए y नोट से y नोट कैंसिल, ये log 2, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, log 11 बाई 10 इक्वल टू टी, और यहां से टाइम ही निकालना था आपने।
ठीक है, अब आंसर मैच कर लेते हैं बुक में आपका 9.3 एक्सरसाइज का 2 log 2 log 11/10। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका ओवरव्यू लीजिए सम का, देखिए किस वे से आपने जो है इस सम को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देख लीजिए सम को। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम बिल्कुल इजी है। इसमें क्या है आपका dy by dx इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। जब बेस सेम हो पावर ऐड, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, नो डाउट। अब क्या करिएगा, अब यहाँ पे dy बाई e की पावर y हो जाएगा और ये e की पावर x dx हो जाएगा। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन करते इक्वेशन फर्स्ट का बोथ साइड, तो क्या होगा, अभी नीचे तो इंटीग्रेशन नहीं है, इसको ऊपर लेके जाइए, माइनस वाई डी वाई हो जाएगा और ये e की पावर x dx का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई ही होता है, बट माइनस नीचे आ जाता है इसमें। e की पावर x का e की पावर x होगा प्लस c। अब क्या करिए, इसको इधर लेके जाइए या इसको इधर लेके आइए, e की पावर, ये तो माइनस ही है, इसको उधर लेके जाइए, उधर प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई प्लस की पावर x प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी को अगर राइट में लेके जाएंगे तो माइनस सी, और माइनस सी को एक प्लस सी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर x इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं। जो ये सी है ना, इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आंसर को मैच कराने में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर, समझ में आया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर है। भाई माइनस सी है ना, माइनस सी को आप एक और सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, के लिख दो, एम लिख दो, टी लिख दो, सी अकॉर्डिंग टू सम आपका चेंज होता रहता है। आई थिंक सो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल अच्छे से मैं समझा पाया, और जितना मेरे से हुआ मैंने आपको अच्छे से जो है एक्सरसाइज को क्लैरिफाई कराने की कोशिश की। अगर आपको चैनल पसंद आया है और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।